नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लैंडमार्क जजमेंट आई आर कॉलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। यह केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और नाइन शेड्यूल के बीच का क्लैश समझाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट को देखते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है लैंड लॉ से। गुदालर जर्मन स्टेट एवोल्यूशन ऑफ कन्वर्जन इनटू रवायत एक्ट 1969, जिसे तमिलनाडु सरकार ने बनाया था। इस एक्ट ने ट्राइबल फॉरेस्ट लैंड को डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि यह एग्रीगेरियन रिफॉर्म के अंडर आर्टिकल 31A का प्रोटेक्शन नहीं ले पा रहा था। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, इस एक्ट को पूरा का पूरा 9 शेड्यूल में डाल दिया, जिसका मतलब है पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है आर्टिकल 31B के थ्रू। इसी तरह एक और लॉ वेस्ट बंगाल लैंड होल्डिंग रेवेन्यू एक्ट 1979 भी 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। अब प्रॉब्लम हुई, यह दोनों लॉ पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, लेकिन 9 शेड्यूल में डालने के बाद उन्हें प्रोटेक्शन मिल गया। पिटिशनर ने इसे चैलेंज किया और कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जुडिशियल रिव्यू से बचाने का तरीका बन गया है। 5 जज बेंच ने कहा कि वुमेन रॉ 1980 जजमेंट को फिर से रिकंसिडर करना चाहिए और इशूज को एक 9 जज बेंच के पास भेज दिया गया, जो अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से मेन क्वेश्चन थे। इशू 1, क्या पार्लियामेंट 1973 के बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था, किसी भी लॉ को 9 शेड्यूल में डालकर उसे फंडामेंटल राइट से इम्यून कर सकता है? इशू 2, क्या आर्टिकल 31B का यूज करके पार्लियामेंट पार्ट थर्ड को कंप्लीटली बाईपास कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है ये? यानी सवाल यह था, पार्लियामेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दे फिर उसे 9 शेड्यूल में डाल दे, तो क्या वह लॉ ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाते हैं, या फिर कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चेक कर सकती है? यह क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी और चेक एंड बैलेंस सिस्टम को टच करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दोनों साइड का आर्गूमेंट, पेटिशनर का एंड रिस्पोंडेंट का। सबसे पहले हम पेटिशनर के आर्गूमेंट देखते हैं। पॉइंट 1, पेटिशनर का कहना था 1973 के बाद पार्लियामेंट कोई भी ऐसे लॉ को 9 शेड्यूल में डालकर पार्ट 3 से उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि उससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का वायलेशन होता है। पार्ट 2, फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यह सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनको हटाना या इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट 3, उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट हर बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना के 9 शेड्यूल में डाल देगा, तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या फायदा? यह तो जुडिशियल रिव्यू का बाईपास हो जाता है। एंड पॉइंट 4, जुडिशरी का काम है चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस डिस्टर्ब ना हो। अगर पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कौन सा लॉ वैलिड है कौन सा लॉ वैलिड नहीं है, तो जुडिशरी का रोल ही खत्म हो जाता है और यह चेक एंड बैलेंस सिस्टम का ब्रेक हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, उनका कहना था बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई भी अमेंडमेंट, चाहे वह 9 शेड्यूल में हो या किसी और आर्टिकल में, जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा ओपन होना चाहिए। तो यह था पैटिशनर का आर्गूमेंट। अब हम देखते हैं रिस्पोंडेंट के आर्गूमेंट, मतलब गवर्नमेंट साइड के आर्गूमेंट। उनका पॉइंट नंबर 1 कि आर्टिकल 31B प्लस 9 शेड्यूल एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है, जिनका मेन पर्पस है जुडिशियल डिसीजन को ओवर रूल करना या लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव वैलिड करना। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने केशवानंदा भारती केस का रेफरेंस दिया, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, 9 शेड्यूल वैलिड है। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ने यह भी आर्ग्यू किया कि जुडिशरी का एग्जिस्टेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का एक्सटेंड पार्लियामेंट लिमिट कर सकता है। 9 शेड्यूल ओनली एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगाता है, नॉट बैन ऑन जुडिशियल रिव्यू। पॉइंट 5, आर्टिकल 31B का यूज ओनली यह इंश्योर करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वेलफेयर लॉस इनवैलिड ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि पार्लियामेंट हमेशा अब्यूज करेगा। पार्लियामेंट पे विश्वास रखा जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ काम करेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो पेटिशनर कह रहे थे कि पार्लियामेंट 9 शेड्यूल का मिसयूज कर रहा है और इससे फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू खत्म हो जा रहे हैं। वही गवर्नमेंट कह रही थी 9 शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है, जिसे हम वेलफेयर पर्पस के लिए यूज करते हैं, और जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तब तक पार्लियामेंट को यह पावर मिलनी चाहिए। अब कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन था, क्या 9 शेड्यूल के अंडर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है? चलिए अब हम जजमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया 9 शेड्यूल में डाले गए लॉस को
भी जुडिशियल रिव्यू से बचाया नहीं जा सकता अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट करे। यानी कोई भी लॉ, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 9 शेड्यूल में डाल दिया गया हो, अगर वह आर्टिकल 21, 14, 19 जैसे फंडामेंटल राइट्स को इस तरह अफेक्ट करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। कोर्ट ने बोला जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है, लेकिन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देना अलाउड नहीं है। केशवानंदा भारती केस में डाले गए 9 शेड्यूल लॉज को बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट पास करना जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कोर्ट का रीजनिंग। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के इसेंशियल पार्ट है। इनको ऐसे 9 शेड्यूल में डाल के हटा नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर पार्लियामेंट ऐसे 9 शेड्यूल का यूज करेगा तो कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन अनकंट्रोल बन जाएगा। मतलब पार्लियामेंट का पावर लिमिटलेस हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, लेकिन ओनली तब तक जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो। कोर्ट ने एक इम्पैक्ट टेस्ट सजेस्ट किया। किसी भी 9 शेड्यूल लॉ को इवेल्युएट करो इस बेसिस पर कि क्या उसका एक्चुअल इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय करता है। अगर करता है तो वह लॉ इनवैलिड हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में 9 शेड्यूल इक्वल टू सेफ जोन नहीं। अगर कोई लॉ चाहे 9 शेड्यूल में हो, फंडामेंटल राइट्स को इस तरह वायलेट करता हो कि बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो कोर्ट उसे रिव्यू कर सकती है। इससे पार्लियामेंट के पावर पे एक लिमिट लगा दिया गया। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन बाय कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पोस्ट 1973 मतलब आफ्टर केशवानंदा भारती केस, या 9 शेड्यूल लॉज इक्वल टू सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट, आर्टिकल 21, 14, 19, ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई भी लॉ इक्वल टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी रिव्यू इक्वल टू कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्ट्रेंथन, पार्लियामेंट पावर कंट्रोल्ड, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी अपहेल्ड। यह जजमेंट एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रिमाइंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और बेसिक स्ट्रक्चर परमानेंट है। तो दोस्तों, यह था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द केस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।